मॉर्निंग। तो रोज़ की तरह जो है हम लेके आए आपके लिए फिर से आपके पॉलिटी का सेशन। तो आज जो है क्वेश्चन 40 से 60 तक रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर ले चैनल को और सेशन को लाइक कर दें। तो चलिए इसी के साथ जो है हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के समपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका क्या होता है? प्रधान होता है, मेन होता है। अगला, अब तक कितनी बार राष्ट्रपतीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति ने की है? अर्थात अभी तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो अभी तक मात्र 3 बार जो है आपातकाल लग चुका है। पहली बार जो है 1962, दूसरी बार 1971 और तीसरी बार 1975 में क्या है राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इन सब के संबंध में जो प्रावधान किया गया है तो दूसरी अनुसूची में, किस अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है ना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आज का, किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्रदान होता है? मतलब किस संबंध में जो है राज्यसभा को अधिक अधिकार प्राप्त है लोकसभा के अपेक्षाकृत? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने के संदर्भ में। ठीक है ना। नई कोई नीति बनानी हो, नई कोई कमेटी का गठन करना हो तो उसमें जो है राज्यसभा को अधिक जो है लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। अगला, भारत में संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। तो कहाँ से ज्ञान ग्रहण किया न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को? तो अमेरिका से, यूएसए से क्या है ग्रहण किया गया है। ठीक है। अगला, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए राष्ट्रपति का उम्मीदवारी अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आवश्यक नहीं हो? तो उसका पढ़ा लिखा, अर्थात जो उम्मीदवार हो उसका पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा में। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। ठीक है ना, 21, आर्टिकल 21 प्रदान करता है। अगला, कौन एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति जो है एक सबसे बड़ी क्या है संसदीय समिति है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम आरंभ हुआ कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में। ठीक है, मुंबई के मद्रास में, फिर कोलकाता में। ठीक है, सबसे पहले मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय का है बनकर एक शुरू हुआ था। अगला देख लेते हैं, भारत सरकार में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो भारत सरकार में संसदीय प्रणाली जो है आपकी ब्रिटिश से ली गई है। इसी क्रम में आगे देख लेते हैं हम, भारतीय संविधान में आपात प्रबंधन भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, और ये संविधान से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी के बीमार संविधान से। ठीक है, जर्मनी के बीमार संविधान से ये जो प्रावधान है लिया गया है। अगला, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। अर्थात भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आप भारत के नागरिक अगर हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, यहाँ की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। अच्छा, अमेरिका यूएसए जो है वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात आप भारतीय हैं साथ साथ में वहाँ के भी नागरिक हो सकते हैं। अगला, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? तो गणतंत्र राष्ट्र का अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासन ना होना, अर्थात जो है प्रजा के द्वारा चुना गया राजा, अर्थात यहाँ पर जो है शासन होगा वो क्या है वंशानुगत नहीं होगा, गणतंत्र होगा, राजतंत्र अर्थात प्रजातंत्र होगा, गणतंत्र। ठीक है, राजाओं का शासन यहाँ पर नहीं होगा, राजा शासन करेंगे लेकिन जनता के चुनने के बाद। अगला, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? तो भारतीय साम्यवादी दल, इसकी जो है संगठना क्या है, संस्थापना जो है स्वतंत्रता से पहले हो गई थी। ठीक, किस राज्य विधानमंडल ने सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है? तो महाधिवक्ता को।
ये क्या है, संसद के समस्त कार्यवाही में अधिवेशन में भाग तो ले लेगा लेकिन उसमें कोई निर्णय लेने का अधिकार इसको नहीं है। बोलने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार इसको नहीं है। कौन है वो? महाधिवक्ता। ठीक है। अगला, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? आपका राष्ट्रपति। अगला देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में क्या उभरे थे? स्वतंत्र भारत के। इसी क्रम में आज का आखिरी क्वेश्चन जो है 60 नंबर का, तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में। ठीक है ना। राजस्थान में कहाँ पर लागू किया गया था? तो नागौर में। ठीक है। कब लागू किया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को क्या लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कल मिलेंगे फिर से अगले 20 क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया चैनल को जो है लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कर दें।